अलीकादरी हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। धारदार हथियार से मासूम का मर्डर किया गया है और ये बड़ी जानकारी, नाबालिग अली की बेरहमी से हत्या की गई है। छत पर धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई और उसके बाद नीचे जो बेड गए उसके अंदर उसके शव को छुपाया गया है। देर रात वारदात को अंजाम दिया गया है। विस्तार न्यूज पर जो सबसे बड़ा खुलासा है वो इस हत्याकांड को लेकर होता हुआ नजर आया है। स्थानीय लोगों ने बड़ा खुलासा किया है। रेहान के फ्लैट में अफीम और चरस बेचने का काम भी होता था। ये लोग चरस गांजे को बेचने के काम में भी इन्वॉल्व थे। रेहान के बड़े भाई ने भी पहले मर्डर किया है। रेहान का भाई जेल में सजा काट चुका है। स्थानीय लोगों की गंभीर जो आरोप हैं वो अब इस फैमिली पर लग रहे हैं। मर्डर में शामिल है पूरा परिवार। अली कादरी हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है। स्थानीय लोगों ने विस्तार न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है और कई गंभीर आरोप इस परिवार पर अब लग रहे हैं। तो पुनीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, फिलहाल और क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरह की परिस्थितियां हैं वहां? अब बिल्कुल देखिए, हम फ्लैट से, बिल्डिंग से बाहर आए हैं। नीचे सबसे पहले आप देख लीजिए, गेट पर पुलिस मौजूद है, बाहर कई सारे लोग मौजूद हैं। पुलिस ने सबको रोका हुआ है। परिवार की चुनिंदा लोगों को ही ऊपर जाने दिया गया है। ये पूरे क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों हुआ है ये सब, आखिर क्या वजह है कि एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। हम और भी लोगों से बात करते हैं। यार, क्या जानकारी मिली थी आप लोग को, क्या लग रहा है? ऐसा बता रहे हैं कि जो आरोपी परिवार है चरस गांजा बेचता था यहाँ पे। ये तो मुझे नहीं पता, बाकी मेरा छोटा भाई था वो मरने वाला, अली। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 8th क्लास में था। बहुत ट्यूशन से आया वो 7:15 बजे, हमने कैमरे में देखा उसको। फिर अभी हमें सुबह 7:30 बजे तक कैमरे का कुछ भी नहीं मिला, मतलब कुछ भी प्रूफ नहीं था कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। फिर हमने कैमरे चेक करे तो ये मल्टी में जाता हुआ दिखा। वो साइकिल चला था। हाँ, फिर हम मल्टी में जाके ढूंढा उसको, तो फिर हमें कुछ क्रीम मिले उसके, हमें कि जर्किन मिली और हाथ के निशान मिले, खून मिला। फिर हमने सबको बोला, फिर चेकिंग करी, पीछे बूढ़े पे से उसका बैग बस्ता मिला। अच्छा, कुछ बचाओ की आवाज़ सुनने की भी? हाँ, 8 बजे करीब आवाज़ तो ही थी। बाकी हम समझे क्योंकि यहाँ क्या बहुत केस होते रहते हैं, तो इस वजह से हमें लगा कि भैया होगा किसी का केस, क्योंकि हमारा बच्चा तो ट्यूशन से आके हम खुद कंफ्यूजन थे कि किधर गया। हम रात भर से सब पूरा खानदान ढूंढ रहा था उसको, बच्चे को। अब सुबह हमें पता चला तो फिर हमने यहाँ पे वो करी तहकीकात, तो जब जाके पता चला कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ है। अच्छा, पढ़ने लिखने में कैसा था? अच्छा था माशाल्लाह, बढ़िया पढ़ाई लिखाई। 12 भाइयों में सबसे छोटा था वो, और जान थी 12 भाइयों की। 12 भाई मतलब कजिन वगैरह? कज़न, चाचा बाबा के 12 भाई थे हम, 12 में सबसे छोटा वो था। अच्छा, वो जो बिल्डिंग है वो आप ही लोग की बिल्डिंग है? सब परिवार वही रहता था? नहीं, हमारा घर हो गया उधर। हाँ, उधर पीछे ना, पीछे जो बिल्डिंग जी, है आफ्ताब भाई जिसमें जी। रहते हैं। तो देखिए, कितना दुखद ये घटनाक्रम है कि एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या आपको पता है कि ये लोग चरस गांजा बेचते थे? ऐसा पता चला है? किसी को पता? ये पता है कि इन्होंने पहले खजराने में रहते थे और वहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐसी वारदात करी थी मर्डर की, फिर यहाँ पे आए थे रहने के लिए। हाँ। और यहाँ पे भी अभी जो हमारे भाई के साथ करा इन्होंने। ओके। अच्छा, कोई बच्चा है जो जानता था अली को? कोई दोस्त था तुम में से? कोई भी नहीं तुम में से? कोई आप जानते थे अली को? भाई क्या हुआ था भाई? पता ही नहीं, हम खजराने में रहते हैं, वो तो यहाँ रहता है। हाँ, क्या आपका जानकारी? कहीं बोलूँ यहाँ आ गया, इन्हें बताओ। ठीक है, नहीं, कुछ मत बोलो। तो देखिए, ये यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा भी मौजूद हैं। परिवार को नहीं पता क्यों हुआ था, क्यों यहाँ इस बिल्डिंग पे आया था, लेकिन अब वो देख लीजिए एक बार फिर, वो लाइन देख लीजिए, तेरे को नहीं मारना था। यह लाइन लिखी है, यह आरोपी परिवार की ओर से ही लिखी गई है। यहाँ पे क्लू छोड़ना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, जो इस कार के ऊपर ये लाइन लिखी है। ये कार किसकी है अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन हम और कोशिश करते हैं। किसी को पता है ये कार किसकी है? क्या यहाँ पे? यही होंगे वो। उनकी जिनकी गाड़ी है। क्या इसी बिल्डिंग में रहते हैं क्या? ये आइडिया नहीं है, उन्होंने यहाँ पार्किंग लगा सकती होगी गाड़ी, जगह खाली है तो। ये है गाड़ी भाई, आपकी गाड़ी है? आप कहाँ रहते हैं? यही रहता हूँ मैं। तो ये
आपकी गाड़ी पे जो लाइन लिखी है, क्या लग रहा है आपको कि ये एक बहुत बड़ा मैं तो अभी सो के उठा हूँ, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, मेरे को नॉलेज ही नहीं किसने लिखा क्या लिखा, हाँ, क्या बता सकते। सीसीटीवी फुटेज लगाने का प्रयास किया बहुत किया, रात भर से हम तो नीचे ही है ना, यहीं पे देख रहे हैं रात भर से। दिखा होगा ना कोई व्यक्ति? नहीं, ये उस टाइम पे नहीं था, रात को नहीं था ना ये शायद, और हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया इस पे रात रात को। को नहीं था। हाँ, तो देखिए एक और बात सामने आई है, यह लाइन रात को नहीं लिखी गई थी, यह लाइन सुबह लिखी गई है। देखिए सतलज राहत है हमारे साथ में, आफ्ताब के बहुत करीबी दोस्त हैं, शायर भी हैं। सतलज भाई, बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है, ये क्या जानकारी आपको मिली थी, अब क्या लग रहा है? देखिए हमारे घर का बच्चा था, लेकिन ये जिस तरीके से उसको मारा गया ये बहुत निर्दयी है, और अभी इस लायक नहीं, इस हालत में नहीं कुछ बोल पाए, लेकिन ये दुख बहुत बड़ा है, खासतौर पर उसके परिवार के लिए। बच्चा बहुत छोटा था, बहुत मासूम था, और ऐसा लगता नहीं कि उसकी किसी से दुश्मनी होगी, और दुश्मनी होती भी बच्चों की तो थोड़ी बहुत कुछ होती होगी। इस कदर जालिमाना तरीके से अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके पीछे और भी कुछ बात हो सकती है। आफ्ताब या उनकी फैमिली को लेकर तो ये पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पूरी छानबीन करना चाहिए कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि बहुत मासूम बच्चा था, बहुत छोटी क्लास में था, तो बहुत बड़ा एक दुख है ये एक तरह से। सतलज भाई एक और जानकारी मिली है कि ये जो परिवार है, आरोपी परिवार, हत्यारा परिवार, चरस गांजा बेचता था यहाँ से, खजराना में भी यही काम करते थे। नहीं, इसकी जानकारी नहीं, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, अच्छा, छोटा इसमें बच्चा ये भी था, पूछिए ना और पुनीत कि क्या कोई उसके विवाद माँ-बाप बहुत देख पहले के से बाप था, लगेगा। मासूम का कोई विवाद हुआ था इन लोगों से? परिवार बच्चे को देख के, और इस तरह का अगर कोई हादसा होता है तो पूरा घर टूट जाता है, पूरा परिवार टूट जाता है। अच्छा, तो मैं अच्छा, सख्त से सख्त एक और बात सामने आ रही है सतलज भाई कि कोई विवाद हुआ था अली का इन लोगों के बच्चों से, शायद 2-4-6 महीने पहले, ऐसी कुछ जानकारी मिली? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और बच्चों का विवाद हो भी तो बच्चों का विवाद होता रहता है पुनीत भाई, उसके एवज में अगर कोई किसी को मार दे तो ये तो बहुत बड़ी घटना है ना, और बहुत मासूम बच्चा था। और मैं सरकार से और पुलिस से कार्रवाई की हमें मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। यहाँ पे उन्होंने पूरा एक परिवार खत्म कर दिया एक तरह से, आप ये देखेंगे तो उसके माँ बाप बच्चे बहुत दुख में हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हैं अली? 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं उसकी, और एक लौता बेटा था, और बड़ा अच्छा पढ़ने लिखने वाला ज़हीन बच्चा था, और बहुत अफसोसनाक घटना है पुनीत भाई। देखिए बेहद अफसोस जताया जा रहा है। 2 बहनें हैं, बहनें छोटी है, एक बड़ी एक छोटी है। एक बहन बड़ी और एक छोटी है। तो देखिए बहनों के साथ भाई तो चला ही गया, उनका माता पिता की आंखों का तारा चला गया है। बेहद दुखद यह पूरा घटनाक्रम है, और आखिर इस कदर आपराधिक किस्म के लोग यहाँ पर रह रहे थे, इसकी तो शायद लोगों को जानकारी भी नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं, सर आप जानते थे कि कौन है ये परिवार जी? जिसने मर्डर किया है? हाँ, मेरे दोस्त का बेटा ही है। तो आप ये चरस गांजा बेचते थे यहाँ से? सभी नहीं, ऐसे कोई मुझे आइडिया नहीं है सर। इनके परिवार ने एक और मर्डर भी किया है खजराना में। इसका कोई आइडिया नहीं सर मुझे। आप बता रहे हैं आपके दोस्त थे, इनके जी बड़े भाई ने भी तो नहीं, मर्डर किया। आफ्ताब कादरी मेरा दोस्त अच्छा, है, उनके आफ्ताब बेटे आपके की। जी ये आरोपी परिवार को आप जी, इनको नहीं जानते। इनको नहीं जानते। आरोपी देखिए, परिवार को जो नहीं लोग जानते हैं, हैं, यहाँ के बहुत ज्यादातर दुखद इस घटना आरोपी हुई परिवार है। को नहीं जानते। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो हैरान करने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत इस तमाम जानकारी के लिए।